अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद फवाद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मेरी मैथमेटिशियन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपने जो पिछली वीडियोस देखी होंगी उनसे आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेरिएबल्स। हम वेरिएबल को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ा था और जो इससे और पहले था उसमें हमने एडिशन पढ़ा था और अलजेब्रा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको प्रोवाइड की थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल एक्सप्रेशन और इक्वेशन में हम किस तरह वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे आपने ये समझना है। बस स्टेप वाइज आपने वो मेथोडोलॉजी को अप्लाई करके वेरिएबल्स को इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 14 मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल। तो सबसे पहले स्टेप्स, हमने स्टेप्स को समझना है। अगर स्टेप्स को हमने समझ लिया तो बाकी सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो पहले कोएफिशिएंट इन वेरिएबल बोथ मल्टीप्लाई। इसमें क्या होगा, एडिशन में सिर्फ हम कोएफिशिएंट को ऐड करते थे, सब्ट्रैक्शन में हम कोएफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल बोथ मल्टीप्लाई, हम दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे। कोएफिशिएंट और वेरिएबल दोनों को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे और किस तरह वो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। if same variable are multiplied then power will be added। अगर सेम वेरिएबल हो, हम वहां पर क्या करते थे, रूल्स नंबर वन पहले रिवाइज करता हूँ कि हमने सेम वेरिएबल सेम पावर और देन कोएफिशिएंट विल बी एडेड। यहाँ पर हमने कोएफिशिएंट और वेरिएबल दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे। अगर सेम वेरिएबल आ जाए तो हम इनके पावर को ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाए तब। If different variable are multiplied then no coefficients, sorry, if different variable are multiplied, अगर different variable are multiply हो जाए तो हम इनको no additions of the coefficients, हम इनके कोएफिशिएंट को ऐड नहीं करेंगे। किस तरह, ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर मैं अप्लाई करूं तब आपको इनकी ज्यादा समझ आएगी। इसके बाद फिर चलते हैं यहाँ पर, मैं बार बार आपको समझाना चाहता हूँ कि आप लोग ये समझ लें, तब आपको पावर वेरिएबल एक्सपेरिमेंट और बेस और कोएफिशिएंट के बारे में पता चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। मैं तीसरा जो मेरे ख्याल से मेरा चौथा नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल ये वाई है, ये वाई है, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। इसके ऊपर जो भी हो हम उनको पावर कहते हैं और एक साइड में जो भी हो हम उनको कोएफिशिएंट कहते हैं। अब ये समझना है, बार बार समझना है। अगर ये 2 हो गया तो पावर 2 हो गया, अगर ये फॉर एग्जाम्पल 4 हो गया तो हमारे पास कोएफिशिएंट का 4 हो गया। तो अब हम चलते हैं कि क्वेश्चन पर ये रूल से अप्लाई है। सॉल्यूशन, हमारे पास 3x है, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है तो मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो और ब्रैकेट भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक ही टर्म है तो एक ही टर्म के लिए मल्टीप्लिकेशन लगाना बेहतर है, और अगर ज्यादा टर्म हो तो इनके लिए ब्रैकेट लगाना बहुत ही ज्यादा बेहतर है। अगर मल्टीप्लाई लगाए तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, coefficient and variable both multiplied. If the same variable are multiplied then the power will be added। ये देखो, x भी वेरिएबल है और यहाँ पर भी x वेरिएबल है। पावर के बारे में हमने कोई जिक्र नहीं किया, पावर के बारे में जो जिक्र किया गया है वो पावर विल बी एडेड। यहाँ पर देखें, coefficient and multiply 3 multiply 4 is 12 and x multiply x, so x हो गया। x का पावर क्या है, 1 है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम 1 नहीं लिखते, इसलिए यहाँ पर इसका पावर 1 है और मल्टीप्लाई x का पावर 2। अब ये देखिए, जब वो सेम वेरिएबल आ जाए तो हम इनको एक x लिखेंगे और इनके पावर को जमा करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 12 इंटू एक्स पावर 3, ये इसका आंसर हो गया। अब ये और सॉल्व नहीं होता तो इसलिए इसका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, सॉल्यूशन 3x। अगर मैंने आपको बताया कि अगर ज्यादा टर्म हो तो इनके लिए ब्रैकेट लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर भी ब्रैकेट लगाए, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगे। ब्रैकेट मैंने आपको जो सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो
लेक्चर था वो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के 3 अलामत होते हैं, एक डॉट, एक क्रॉस, एक ब्रैकेट। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स यही भी हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन का रोल प्ले करता है। अब हमें क्या करना है, अब हमने या तो आप लोग डायरेक्ट करें, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर ये इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करें, अगर ये आपको अच्छा लगे। सेकेंड मेथड भी है। सेकेंड मेथड किस तरह, आप 3x² उठा लें और सारा के सारा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट फॉर्म में लिखिए, सारा का सारा ब्रैकेट्स इनके साथ क्लोज, ये प्लस 5x आप उठा लें और सारे के सारे ब्रैकेट के साथ लिख लें। अब यहां पर देखते ब्रेकिंग मतलब मल्टीप्लिकेशंस, और ये सारा अकॉर्डिंग टू द ये स्केलर मल्टीप्लिकेशंस के रोल्स प्ले करेगा यहाँ पर, कि जिस तरह हम स्केलर मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करेंगे। अच्छा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 6, 3 6 आर 18, x पावर 2 इन x पावर 2। तो मैंने आपको बताया था कि बेस अगर सेम हो, यहाँ पर भी वेरिएबल सेम है, यहाँ पर भी, तो इनके पावर को हम ऐड करेंगे। तो 2 + 2 हमारे पास 4, 3 6 आर 18, इनके पावर को ऐड करेंगे तो 2 + 1 3, 3 4 आर 12, यहाँ पर करेंगे, यहाँ होगा तो चेंज, वेरिएबल चेंज, तो हम इनको किस तरह लिखेंगे, x² एंड y², माय फ्रेंड्स, इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए प्लस 5 6 30, x पावर 3, यहाँ पर देखिए 5 6 13, x पावर 2, 1 + 1 2, यहाँ पर देखिए 5 4 तो हो जाएगा 20, लेकिन यहाँ पर x, यहाँ पर y है, तो आपने x y² लिखना है। अब जिस तरह मैंने आपको एडिशन में समझाया था कि एडिशंस, अब एडिशन है ना सर, एडिशन में जो सेम पावर हो और सेम वेरिएबल हो तब हम इनको ऐड करेंगे। यहाँ पर देखो x पावर 4 के लिए कोई कॉम्बिनेशन होता है, x पावर 4, x पावर 4, x पावर 4, ये भी नहीं, 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 तो x पावर 4 आपने अकेले लिखना है। कहीं x पावर 3 के लिए, ये देखो इनके लिए कॉम्बिनेशन मिल गया, कोई और है नहीं। अब x² y² के लिए भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है और x² के लिए भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं, तो 30 + 18, तो इससे हमारे पास क्या है, 48 + 48 x पावर 3। हम इनको कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे, पहले भी समझाया था कि इनको कोएफिशिएंट को हम ऐड करेंगे बस, बाकी एक ही वेरिएबल लिखेंगे। 12 अभी अकेले लिखेंगे, 12 x² y², इनके लिए भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं, प्लस 30 x², और इनके लिए भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं। आप देखें इनके लिए कोई कॉम्बिनेशन है, अगर है तो ऐड करें, अगर नहीं है तो ये आपका आंसर होगा। अब अगर ये समझते हैं कि आपको इस लेक्चर की समझ आई है या नहीं आई है, अगर आई है तो इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करें, अगर ये सॉल्व कर सकते हो तब आपको इस लेक्चर की समझ आई है, अगर नहीं तो आप फिर रिपीट दें। अच्छा होमवर्क ये प्रैक्टिस जरूर करना है ताकि आपको ये पता चले कि आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। 3x² + 19y² + 8 into multiply by 4y² + 12x + 6x + 3। आपने अगर ये सही तरीके से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब कि आपको इस लेक्चर की समझ आई। बहुत दिनों से मुझसे एक बात बोल रही है और वो ये है कि डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पर मैंने अपने बारे में व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो वो लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।